Now we are going to implement the functions by using AND or gate only. इसमें आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि आपने सिर्फ एंड गेट यूज करते हुए सर्किट बनाना है या सिर्फ और गेट यूज करते हुए सर्किट डायग्राम बनानी है. द क्वेश्चन स्टेट्स फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन. जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा, कोई भी बूलियन फंक्शन, उसका एक्सप्रेशन या उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको गिवन है. एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू, दे आर टू पार्ट्स. आपको ये भी कहा जा सकता है कि यू आर सपोज टू एक्सप्रेस स्टार्ट फंक्शन बाय यूजिंग ओनली और गेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होता है नॉट गेट. कॉम्प्लीमेंट इज अनदर, और इन्वर्टर इज अनदर नेम ऑफ द नॉट गेट. सिर्फ और गेट हो और उसमें नॉट गेट हो, या ये भी हो सकता है कि गिवन एक्सप्रेशन कोई सा भी और आपको कहा गया होगा यू हैव टू एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग ओनली एंड गेट एंड नॉट गेट. एंड गेट हो उसमें सिर्फ और नॉट गेट मौजूद हो. एंड यू आर आल्सो सपोज टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर ईच पार्ट. अब एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देख लेते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला पार्ट से कि अगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन हो कि वी आर सपोज टू एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग ओनली और गेट. For example, this is the expression which is given to us in the question and it states कि इसमें सिर्फ और गेट या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस यूज हो सकते हैं. What does it mean? There must not be any AND gate. Must not be any AND gate इसका मतलब है आपके given expression में कहीं भी डॉट ना हो. क्यों? क्योंकि हमें मालूम है डॉट का फंक्शन is actually your AND gate and plus का symbol is actually your logical OR and dot का symbol is logical AND. So what we are supposed to take care, there must not be any AND gate. ये डॉट का फंक्शन इसमें ना पाया जाए, ना ही एक्सप्रेशन में पाया जाए डॉट का लॉजिक डॉट, and as well as in our circuit diagram, in our combinational circuit diagram वहां and gate मौजूद ना हो. इसका मतलब है हमें ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन फुल फ्लज और गेट में कन्वर्ट करना है, जिसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक और गेट मींस गिवन क्वेश्चन में लॉजिक और गेट पाया जाए. हर जगह एक्सप्रेशन टर्म्स या लिटरल्स के दरमियान सिर्फ प्लस का साइन मौजूद हो, क्योंकि और गेट मींस प्लस का साइन ओनली. एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन मतलब नॉट गेट पाया जा सकता है. नॉट गेट मींस कॉम्प्लीमेंट, ये वाला, ये जो बार होती है ये नॉट गेट की शो होती है. so, इसका मतलब है ये मौजूद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? गिवन एक्सप्रेशन में तो एंड है, क्योंकि डॉट के फंक्शन भी नजर आ रहे हैं, प्लस का साइन भी नजर आ रहा है, तो ये तो एंड और एंड नॉट का मिक्सचर है. ये गिवन एक्सप्रेशन तो तीनों गेट्स का मिक्सचर है. लेकिन हमें क्या है, हमें इस एक्सप्रेशन को सिर्फ और गेट एंड नॉट गेट में एक्सप्रेस करना है. हाउ वी विल डू दैट? अगर हम फंक्शन का डबल कॉम्प्लीमेंट ले लें, ये एक बूलियन आइडेंटिटी है जो हम पढ़ चुके हैं, x का डबल बार इज इक्वल टू एक्चुअली x. क्या कि हम अगर एक फंक्शन का डबल कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हम एक्चुअली अपने गिवन फंक्शन पे ही वापस आ जाते हैं. इट मीन्स बाय टेकिंग द डबल कॉम्प्लीमेंट वी डिड नॉट मॉडिफाई द गिवन एक्सप्रेशन. हमारा एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या रहेगा? f डबल कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू एक्चुअली f by using this boolean identity. So what we will do, we will take the double complement of our f. और f क्या है? f is actually our this expression. ये देखिएगा, ये f के इक्वल है ना, f के इक्वल ये हमारी गिवन एक्सप्रेशन है. सो इस पूरे एक्सप्रेशन का हम डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. डबल कॉम्प्लीमेंट लेने का मकसद क्या है? बूलियन लॉ के मुताबिक हम अपने ओरिजिनल फंक्शन में ही मौजूद रहेंगे. एक्चुअली होता क्या है, मैथ्स में जैसा आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, प्लस वन माइनस वन कर देते हैं, हम उसका एडवांटेज ले लेते हैं. लेकिन प्लस वन माइनस वन या प्लस जीरो करने से किसी भी एक्सप्रेशन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में या गिवन एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता. लेकिन उसको करने से हमें फैसिलिटेशन मिल जाती है और हमें फैसिलिटेट हो जाता है इन गेनिंग आवर रिजल्ट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल डू द डबल कॉम्प्लीमेंट. अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने ब्रैकेट, ये जो रेड ब्रैकेट शो किए हैं उसमें ये किया है कि मैंने टर्म्स की शक्ल में उसको ब्रैकेट्स में शो कर दिया कि ये एक टर्म है, ये एक दूसरी टर्म है और ये एक तीसरी टर्म है. पहला कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने, डबल कॉम्प्लीमेंट लेना है. I have taken another complement. I have taken double complement of this whole given expression. ये देखिएगा, ये whole given expression का डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने. नेक्स्ट, अब इस एक्सप्रेशन में टर्न बाय टर्न आई विल ओपन माई कॉम्प्लीमेंट्स. सबसे पहले मैंने जिस कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 और 2 मैंने सिर्फ इसलिए लेबल किया है ताकि आपको यहाँ तरीके से शो हो सके कि कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे कैसे ओपन और किस किस टाइम पे और किस किस स्टेप पे ओपन कर रही हूँ. इसलिए मैंने इसके 2 कलर्स भी आपको शो किए हैं. पहला कॉम्प्लीमेंट मैंने पर्पल कलर से शो किया है, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मैंने ब्लू कलर से शो किया है.
इसका मतलब है कि जहां जहां पर्पल कलर होगा इसका मतलब है वहां वहां मैंने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ओपन किया हुआ है, और जहां जहां आपको ब्लू कलर नजर आएगा इसका मतलब है वहां मेरा सेकंड कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ हुआ है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने ओपन कर लिया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होल बार था, मैंने सबसे पहले आउटसाइड पे कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने ये डॉट में चेंज कर दिया, ये भी डॉट में चेंज हो गया क्योंकि इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है ना, एंड देन हर टर्म के ऊपर मेरा कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये देखिएगा ये टर्म के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ गया और इस टर्म के ऊपर भी पहला कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। ये हमारा अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ भी हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ को रिकॉल कर लें तो यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन वेरी इजीली। ये होल कॉम्प्लीमेंट था, बाय यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ ये इसमें चेंज हो गया। नेक्स्ट दूसरा कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी एज इट इज होल कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, उसको मैंने ओपन नहीं किया अभी फिलहाल। नेक्स्ट अब व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं ये पर्पल मतलब पहला कॉम्प्लीमेंट ओपन करने जा रही हूं इन माई दिस होल टर्म, फिर इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में। देखिएगा पर्पल कलर शोज के मेरा पहला कॉम्प्लीमेंट इस टर्म में अप्लाई हुआ तो क्या हो गया, ए के ऊपर बार आ गया एंड देन डॉट प्लस में चेंज हो गया, बी के ऊपर इटसेल्फ बार था जो कि ब्लैक कलर में शो हुआ है, और पहले कॉम्प्लीमेंट का जो पार्ट उस पे जो बार आया जिसकी वजह से वो पर्पल कलर में शो हुआ है, इसलिए यहां दो रंग के आपको कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहे हैं। ब्लैक कलर का जो क्वेश्चन की अंदर ऑलरेडी मौजूद है लिटरल के ऊपर, और पर्पल कलर का जो वन कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को मजीद खोलने की वजह से मौजूद है। आगे डॉट प्लस में चेंज हो गया, सी के ऊपर कोई बार नहीं है तो ये पर्पल बार शो कर रहा है कि ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का इसके ऊपर आया है। डॉट ऑलरेडी हम कॉम्प्लीमेंट ओपन कर चुके हैं, बाहर वाले लॉजिक और को हम ऑलरेडी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट से ओपन कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, तो डॉट एज इट इज आ गया। नेक्स्ट इस टर्म पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ, ए के ऊपर बार है वो ब्लैक कलर में एज इट इज शोन है, एंड देन ये वाली जो पर्पल बार ओपन होके आई है उसके ऊपर आ गई है। डॉट प्लस में चेंज हुआ, सी पे बार है, पे ऊपर एक और बार, सी पे क्वेश्चन का गिवन बार और ऊपर कॉम्प्लीमेंट जो हमने ओपन किया उसका बार, डॉट हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं बाहर वाला वो एज इट इज आ गया। नेक्स्ट ए डॉट बी में भी हमने कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर लिया, ये सब कुछ बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है, ये हम सब देख चुके हैं प्रीवियसली, मैंने यहाँ भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट दूसरा कॉम्प्लीमेंट स्टिल मेरा एज इट इज कंप्लीटली अपने एक्सप्रेशन पे मौजूद है, मैंने उसे नहीं छेड़ा अभी। अब चूंकि मैं इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया, मैंने इस कॉम्प्लीमेंट को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आएगा अल्टीमेटली एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या किया मैंने, बी के ऊपर डबल बार था, डबल बार मींस वो बी में चेंज हो गया, सी के ऊपर सिंगल बार था वो सिंगल बार के साथ रहा, जहां जहां डबल बार थे वो सिंपल लिटरल्स में आ गए, और जिनके ऊपर बार एक ही मौजूद था वो अपने अपने बार्स के साथ आ गया, और ऊपर एज इट इज मेरा सेकंड कॉम्प्लीमेंट स्टिल रिमेन्स द सेम, मैंने सेकंड कॉम्प्लीमेंट अभी ओपन नहीं किया, अभी हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। नेक्स्ट यही प्रीवियस एक्सप्रेशन मैंने यहां दोबारा लिख दिया ताकि आपको इजीली शोन हो जाए यहां भी। नेक्स्ट अब मैंने अपने सेकंड कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई किया है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई किया है तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट का ये पहले मैंने बाहर की तरफ अप्लाई किया है, डॉट प्लस में चेंज हो गए और हर टर्म के ऊपर मेरा सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया, हर टर्म के ऊपर अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये एक्सप्रेशन जो है क्या इसमें मैं मजीद ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो ये हर टर्म के ऊपर आ रहा है, अब क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तो मैं प्रीवियसली पूरा टोटली सॉल्व कर चुकी हूं, क्या मैं इस डबल कॉम ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो मैंने इधर अब प्लेस किया है उसको मजीद ओपन करूं? नो, स्टॉप ओवर हियर। वजह, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मजीद ओपन करती हूं, सो लुक एट हियर, इस एक्सप्रेशन को मैं मजीद ओपन करती हूं, मतलब इस सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो हर टर्म पे आ रहा है उसको मजीद ओपन करें तो मेरे पास देखिएगा इस टर्म पे अगर मैं ये कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करूं तो ये देखिएगा मुझे ये एक्सप्रेशन मिलता है, और जो ये एक्सप्रेशन मिलता है उसमें देखिएगा मुझे डॉट वापस मिल गया, डॉट वापस मिल गया, इसका मतलब है मुझे एंड गेट मिल गया, और मेरे गिवन क्वेश्चन में क्या था, आई एम सपोज टू एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग ओनली और गेट एंड ओनली नॉट गेट। अगर डॉट आ गया इसका मतलब है क्या हो गया, मैं एंड गेट की तरफ जा रही हूं। सिमिलरली इस पे मैंने अप्लाई किया, डॉट आ गया, इस पे मैंने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया और सेकंड कॉम्प्लीमेंट मजीद खोल दिया तो मेरे पास डॉट आ गया, और ये देखिएगा मैं अपने क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट पे वापस चली गई हूं, मैं अपने क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट पे वापस चली गई हूं। तो मुझे डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने का क्या एडवांटेज हुआ, मुझे डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने का ये एडवांटेज होना था कि मैं वहां तक कॉम्प्लीमेंट ओपन करती चली जाऊं जहां तक मेरे पास अल्टीमेट एक्सप्रेशन में सिर्फ और गेट रह जाए और सिर्फ नॉट गेट रह जाए।
बस वहां मैं अपने कॉम्प्लीमेंट ओपन करना बंद कर दूंगी। मैंने जब ये कॉम्प्लीमेंट यहां बनाया तो मुझे मालूम चल गया कि अगर मैं मजीद सॉल्व करूंगी तो मैं ओरिजिनल एक्सप्रेशन की तरफ चली जाऊंगी क्वेश्चन की, एंड एज वेल एज मेरे पास एंड गेट भी आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। सो आई विल स्टॉप ओवर हियर। मुझे मजीद कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज ओनली और गेट एंड नॉट गेट। देखिएगा हर लिटरल के बीच, हर टर्म के बीच सिर्फ प्लस का साइन मौजूद है। The given expression is only or and not operation. Bars आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि bar shows the not gate. Result will be equal to the given expression if we will further open the second complement. Hence we stop here and did not solve the complement on each term. हमने इस each term का complement solve नहीं किया. Ultimately इस expression का जब मैंने ये circuit diagram बनाया तो उसकी शक्ल उसके नीचे यहाँ बना दी गई है आपके पास। अब हर टर्म कैसे एक्सप्रेस हुई हुई है ये देखिएगा। फर्स्ट टर्म को देखिएगा। फर्स्ट टर्म ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी का बार। अब ये जो ऊपर कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे शो होगा, ये इस सारी टर्म का नॉट है। तो ये देखिएगा एक नॉट तो ये तो ए लिटरल का नॉट है ना, ये देखिएगा ए लिटरल का नॉट है। ये नॉट गेट सी लिटरल को नॉट कर रहा है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का नॉट जो है वो ये है। अब देखिएगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन इस नॉट गेट के बाद आएगा तो ये देखिएगा इसके ऊपर उसका बार आ गया। ये पूरा टर्म मुझे एज इट इज विद होल बार मिल गया। नेक्स्ट सेकेंड टर्म को देखिएगा। सेकेंड टर्म इज दिस। सेकेंड टर्म एक्चुअली मैंने बाद में शो किया है, पहले मैंने ये टर्म बना दी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि सब टर्म्स के बीच प्लस का साइन है। सो बाय टेकिंग द एडवांटेज कि ये क्रिस क्रॉस नाउ मैंने ये वाली टर्म पहले बना दी है, ए बार प्लस बी बार। अब इसके ऊपर ये जो पूरा होल बार है ये पूरी टर्म नॉट से होके गुजरेगी, इस वाले नॉट से। तो मुझे अल्टीमेटली ये मिल गया। उसके बाद ये जो मिडिल वाली टर्म है वो मैंने सबसे आखिर में शो की हुई है, ये देखिएगा। अब इस पूरी टर्म के ऊपर ये जो ब्लू बार है वो शो करना है। ये पूरी टर्म इस नॉट से गुजर जाएगा तो मेरे पास अल्टीमेटली ये आ गया और मेरे पास अल्टीमेटली गिवन एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन देखिएगा सिर्फ और गेट्स हैं एंड नॉट गेट है, सर्किट डायग्राम में भी और मेरे गिवन एक्सप्रेशन में भी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। द सेम एग्जांपल बाय यूजिंग ओनली एंड गेट। वही सेम एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन इज दिस कि सिर्फ एंड गेट हो एंड नॉट गेट हो, देयर मस्ट नॉट बी एनी और गेट। और गेट ना हो, और गेट ना हो, प्लस का साइन आपके गिवन एक्सप्रेशन में ना हो, दोनों चीजें। डबल कॉम्प्लीमेंट लिया। डबल कॉम्प्लीमेंट इसलिए लिया ताकि हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के फॉर्मेट से चेंज ना हो। नेक्स्ट उस क्वेश्चन के ऊपर हमने उसको टर्म्स में डिवाइड कर लिया। टर्म्स में मींस ब्रैकेट्स दे दिया ताकि हमें क्लियर हो जाए हमारे पास कितनी टर्म्स है। वी हैव टेकन द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, वी हैव टेकन द सेकंड कॉम्प्लीमेंट। अब पहला कॉम्प्लीमेंट जो पर्पल कलर से मैंने शो हुआ है वो मैंने उसके ऊपर प्लेस कर दिया और ये जो प्लस थे बाहर वो डॉट में चेंज हो गए और हर टर्म के ऊपर मेरा पहला कॉम्प्लीमेंट आ गया बाय यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ। सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेरा एज इट इज रहा। नाउ स्टॉप ओवर हियर। वजह स्टॉप होने की, अब देखिएगा आपके गिवन एक्सप्रेशन आपको ये बात साबित कर रहा है कि अगर आप मजीद इस पे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मजीद सॉल्व करें, ये वाली एक्सप्रेशन जो है जहां हम स्टॉप हुए हैं, ये वाली गिवन एक्सप्रेशन है जहां हम स्टॉप हुए हैं, इसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट को मजीद सॉल्व किया, ये पर्पल वाले कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को, तो मेरे पास देखिएगा बीच में प्लस के सिंबल्स आ गए। प्लस मींस लॉजिक और आ गया। इसके बाद क्या हुआ, इफ वी फर्दर सॉल्व द होल कॉम्प्लीमेंट को भी मैं मजीद सॉल्व कर दूंगी तो मैं गिवन क्वेश्चन की तरफ वापस जा रही हूं एज वेल एज मेरे पास प्लस का साइन आना शुरू हो गया मेरे एक्सप्रेशन में, जो कि क्या है, मुझे प्लस या और गेट नहीं चाहिए ना अपने एक्सप्रेशन में ना अपनी सर्किट डायग्राम में। सो आई हैव टू स्टॉप ओवर हियर। मजीद कॉम्प्लीमेंट खोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने डबल कॉम्प्लीमेंट लिया ही इसलिए है कि वो मुझे एडवांटेज दे सके ना कि मुझे लॉस करे। एडवांटेज दे सके मतलब जहां तक मुझे मेरा सोल्यूशन रिक्वायर्ड है एंड गेट मिल जाए और नॉट गेट मिल जाए वहां तक मैं कॉम्प्लीमेंट लूं, और बाकी अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं भी हो रहे तो वो कॉम्प्लीमेंट वहीं के वहीं मौजूद रहे। अब आप इस अल्टीमेट एक्सप्रेशन में देखिएगा हर जगह सिर्फ डॉट है और बार्स है। बार्स रिप्रेजेंट नॉट गेट, डॉट रिप्रेजेंट सिंपली एंड गेट। ये हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। Next, the expression has only and not operations. Result will be equal to the given expression. अगर हम उसको further उसके complement solve करते चले जाते, इसलिए हम एक जगह रुक गए जहां हमें सिर्फ and not मिल गया। Hence we stop at step number 2. This is the diagram of the previous resultant expression. ये पहली टर्म का होल बार हो गया and से गुजर के, ये दूसरी टर्म का
होल बार हो गया एंड से गुजर के, ये देखिएगा पीछे जो लिटरल्स आ रहे हैं ये कंस्ट्रक्टिंग द कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली शो कर रही हूं सारी डायग्राम। ए डॉट बी का होल बार ये आ गया, सी बार ए बार ये आ गया, थर्ड टर्म का हमारा होल बार ये आ गया, ईच टर्म के ऊपर बार था एंड अल्टीमेटली हमारी पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर भी बार था, जो कि इस अल्टीमेट नॉट गेट से शो हो गया।